हेलो बच्चे, हाय। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। अब आज हम लोग व्याकरण के सबसे पहला टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसे हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं। तो आइए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक ना। अब इसके बारे में, वर्णमाला कहते हैं, किसको कहते हैं वर्णमाला? तो शब्द के समूह को कहते हैं, या वर्णों के संकलन को कहते हैं, या शब्द के गणना को कहते हैं, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। तो हम वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब इसके आगे, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, कौन है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण है। निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? निम्न में से कंठ ध्वनि कौन सी है? क, ख या य या र, च या ज, ट या अण। तो इनमें से कंठ ध्वनि कौन सी होती है? तो क और ख, यानी हम कह सकते हैं कवर्ग जो होती है। कवर्ग जो होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। कंठ, उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, जिसे हम क, ख, ग, घ, ग कहते हैं। अब इसके बाद ये च, ज, ये क्या है? ये चवर्ग कहलाता है। ये क्या कहलाता है? चवर्ग। इसको हम टवर कहते हैं। और य, र, ये जो होता है अंतस्थ व्यंजन होता है। ये क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से ऑल प्राण वर्ण कौन से हैं? निम्न में से ऑल प्राण वर्ण कौन से होते हैं? तो ये ऑल प्राण वर्ण क और ग होते हैं। किसी भी स्पर्श व्यंजन के पहला पहला तीसरा तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है वो क्या कहलाता है? अल्प वर्ण कहलाता है। अल्प प्राण कहलाता है। अल्प प्राण कहलाता है, जिसमें यह क्या है? क और ग है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्न में से नासिकीय व्यंजन, निम्न में से नासिकीय व्यंजन, नासिकीय व्यंजन, 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 निम्न में से नासिकीय व्यंजन कौन से है? स है, या है, ग है, ज है। तो इसमें जितने भी स्पर्श व्यंजन के पांचवा वर्ण होता है वो नासिकीय व्यंजन होता है। इनमें से जितने भी स्पर्श व्यंजन के पांचवा वर्ण होता है वो क्या कहलाता है? नासिकीय व्यंजन कहलाता है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। इसमें ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। अब इसके आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ए वर्ण जो होता है वह कंठ तालव्य कहलाते हैं। ये वर्ण क्या कहलाते हैं? तो कंठ तालव्य कहलाते हैं। ये वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य कहलाते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? अब अयोगवाह जो वर्ण होते हैं वह न तो स्वर होते हैं और न व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण जो होते हैं वह न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। इसमें ऑप्शन डी होगा। इसमें ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। अंग और अह जो होगा अयोगवाह कहलाएगा। अंग जो होता है उसको हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार।
अनुस्वार, अनुस्वार कहते हैं। और अंग को हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इसमें हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? इसमें हम इसको क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन जो होगा ये डी होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। अंग और अ को हम अयोगवाह कहते हैं। अंग और अ को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। निम्न से कौन सा घोष वर्ण है? देखिए, घोषत्व के आधार पर स्वरों का विभाजन दो प्रकार से होता है। घोषत्व के आधार पर स्वरों का विभाजन क्या होता है? दो प्रकार से होता है। एक घोष होता है और एक अघोष होता है। क्या होता है? एक घोष होता है और एक अघोष होता है। इसमें पूछा क्या है? घोष वर्ण कौन है? तो घोष वर्ण जो होता है स्पर्श व्यंजन का जो पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो घोष कहलाता है। क्या कहलाता है? पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष कहलाता है। क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। और स्पर्श व्यंजन के तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वो क्या कहलाता है? घोष। घोष को ही हम दूसरा नाम दे सकते हैं संघोष। घोष का ही दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? संघोष दे सकते हैं। इसलिए इसमें संघोष कौन होगा? तो ऑप्शन सी होगा। कौन होगा? तो ऑप्शन सी होगा। और बाकी जितने भी होंगे ये सब अघोष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अघोष कहलाएंगे। इसमें ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। इसमें ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण किसे कहते हैं? जो अमानक जो मान्य में हो वो वर्ण मानक कहलाते हैं, और जो अमान्य में नहीं हो वो वर्ण क्या कहलाते हैं? अमानक वर्ण कहलाता है। इसमें झ होगा। इसमें क्या होगा? झ जो होगा या भ जो वर्ण होता है वो अमानक वर्ण के श्रेणी में आते हैं। वो क्या होते हैं? अमानक वर्ण के श्रेणी में आते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जिसमें भ होगा। अब इसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 10, क ग ज ह ध्वनि किसकी है? क ग ज ह ध्वनि किसकी है? तो इसमें अरबी फारसी भाषा की ये ध्वनि है। अरबी फारसी भाषा की ध्वनि है। और आपको बता दें कि अरबी फारसी भाषा से कम हिंदी भाषा में 3500 वर्ड आए हैं। अरबी फारसी का भाषा जो हिंदी भाषा में 3500 वर्ड बोले जाते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? अगर हिंदी में वर्णों की संख्या कहा जाए तो वर्णों की संख्या दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? तो दो प्रकार से होती है। कौन कौन? तो एक उच्चारण के स्थान पर और एक लिखित के रूप में। एक उच्चारण के स्थान के रूप में और एक लिखित के रूप में। पहला, उच्चारण के स्थान से वर्णों की संख्या 45 होती है, लेकिन लिखित रूप से अगर कहा जाए कि वर्णों की संख्या कितनी होती है तो 52 होती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब इसमें कहेंगे क्वेश्चन नंबर 12, संयोगी छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर के अंतर्गत आती है, घोष वर्ण के अंतर्गत आती है, या संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, कि तालव्य वर्ण के अंतर्गत आती है? तो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। जो ये संयोगी छ है जो ये क्या होती है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? जैसे अगर संयोगी छ को अगर इंग्लिश में हम लिखते हैं KSH, तो के का क्या क से क्या होता है? क हलंत हो जाएगा, और स्व से क्या हो जाएगा? स हलंत हो जाएगा। जिसको ये दोनों को मिलने से, दोनों वर्ण के मिलने से इस वर्ण का क्या होता है? निर्माण होता है। इस वर्ण का क्या होता है? निर्माण होता है।
ठीक ना। और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अब हिंदी शब्दकोश के संयोगी छर का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये गलती से दो ऑप्शन एक ही लिख दिया है। इसका ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। ए और बी क्या होगा, दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। संयोग ये ज्ञ वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञ वर्ण है जो किस वर्णों के संयोग से बना है? तो ज्ञ वर्ण जो है ये ज हलंत और य के संयोग से बना है। ज और ज हलंत और य ज हलंत और य के संयोग से बना है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट इसका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो ऐसे तो इसका 33 होगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। ये रहा वर्णमाला का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आगे हम आपको लेकर आएंगे शब्द का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसलिए आज के लिए इतना ही और बाय बाय।